ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ। ਮੈਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਹੀ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ? देखिए, मैं मंजीत, जिला करनाल से पिछले साल 27 नवंबर को यहाँ पर आ गए थे। शुरुआती 2-3 दिन बड़ी मुश्किलें रही। खुले आसमान के नीचे सड़कों पर सोए। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में प्रबंध होता चले गया। पहले कच्चे टेंट, फिर पक्के टेंट। हर रोज जब हम सुबह उठते थे तो एक नई कहानी हमारे सामने आती थी। यहाँ जहाँ की हम बात करेंगे कुंडली बॉर्डर की, यहाँ जो मेन हमें सपोर्ट मिली है यहाँ के लोकल एरिया की, यहाँ के लोकल आसपास के गांव की। अगर ये लोकल एरिया हमारे साथ नहीं होता, हमारी मदद नहीं करता, तो हम यहाँ पर एक भी दिन नहीं रह सकते थे। बल्कि यहाँ तक कि हमारी वजह से यहाँ इन लोगों ने बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर इन्होंने हमारा साथ दिया। और इनके साथ देने की वजह से आज देखिए सरकार झुकी है। इस सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने, मैं कहूँगा, जो इस आंदोलन की एक पहचान रही है, जो सारी उम्र याद रहेगी, इतिहास गवाह रहेगा, हमारा जो भाईचारा। जो ये सरकारें हमें जाति के नाम पर दंगे भड़काती थी, जातिवाद के नाम पर राजनीति करती थी, इस आंदोलन में एक सबसे बड़ी कामयाबी रही है कि यहाँ पर कोई धर्म की, कोई जात की कोई बात नहीं। यहाँ पर हवन भी एक पंडाल के नीचे, गुरबाणी भी एक पंडाल के नीचे पड़ी गई, कुरान शरीफ भी एक पंडाल के नीचे पड़ी गई। सभी धर्मों को जोड़ा, सभी इंसानों को जोड़ा। और पंजाब के साथ जो हमारा भाईचारा इतना बड़ा है कि वो अब लंबे समय तक चलेगा। हम अब पंजाब में भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे संगठन के जो मुख्य हैं सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी, वहाँ के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा भाईचारा ये बढ़ता चलेगा। या ऐसे ही यूपी में भी, राजस्थान में भी। तो सबसे बड़ी जीत रही है कि भाईचारा। और देखिए, भाईचारे से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसी भाईचारे की वजह से आज हमारी जीत हुई है। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਸੁਮਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ? नहीं, ये बिल्कुल किसानी आंदोलन में ही हमने धारण किया था। सबसे पहले देखिए, ड्रेसिंग सेंस यही थी। कुर्ता पजामा हम डालते थे, बट पगड़ी जो थी, आप जैसे सरदार वीरों ने भेंट की थी, और उसके बाद फिर एक पहचान बन गई कि आप बिना पगड़ी के इस आंदोलन में नहीं आ सकते। टिकरी बॉर्डर पे हम लोग बैठते थे, तो जब भी हम वहां पे जाते तो ये होता कि बेटा आपकी पगड़ी कहाँ है, बहन आपकी पगड़ी कहाँ है। नहीं, ये तो सरदार वीरे थे, वो खुद लाके अपने बांध देते थे। तो इस तरीके से शुरू हो गया और फिर ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता गया। और आज मैं बिना पगड़ी के आपको कहीं भी नजर नहीं आऊंगी। ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ। देखिए, सरकार का रवैया तो बहुत ही घटिया रहा है, और शुरुआत से ही हर तरीके के ब्लेम लगाने की कोशिश की गई है। और खासकर महिलाओं को तो जैसे ये डर लगता था कि हम इस आंदोलन में कैसे भाग लेंगे, भाई इतनी भीड़ होगी, कहीं कोई दिक्कत हो गई, कहीं कुछ बोल देगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। पर ये जो भाईचारा है, यहाँ पे हमें एक नहीं लाखों भाई मिले हैं। तो इस भाईचारे ने हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दी और कभी हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठी। तो ये इन सब की मेहरबानी है, आप सबका सहयोग है कि हम इस आंदोलन में
दिल खोल के अपना काम कर पाए, आगे बढ़ पाए और बहादुरी से हर चीज का सामना कर पाए। हम लोग आते थे जाते थे तो हमें कोई इस आंदोलन में ऐसा कभी भी एक पल भी नहीं आया कि किसी ने हमें टोका हो कि आप तो औरत हो, आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हो। हमें सबने सहयोग किया और आंदोलन की धुरी नारी शक्ति जो बनी है, वही कहा जाता है कि जिस आंदोलन में नारी शामिल होती है वो आंदोलन कभी नहीं हारते। तो इस आंदोलन में तो नारी शक्ति, बुजुर्ग, हमारे भाई, युवा सब लोग शामिल थे। तो ये आंदोलन तो हारने वाला था नहीं। अनेक उतार चढ़ाव देखे। कभी हम सोचते थे कि आज तो चलो सुख शांति है, देखते तो सुबह कहीं ना कहीं कभी किसी को सिर फुटा मिलता, कभी किसी की गोली लगी मिलती, तो फिर वहां दौड़ते। तो हर मोमेंट हमने बड़े मतलब हर जगह को अटेंड किया है। शुरुआत से लेके 12 महीने हो गए हैं। 12 महीने में शायद हम घर कभी जाते होंगे। तो 12 के 12 महीने हमने पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी जहां पे भी हम जा पाए, जहां पे भी मूवमेंट्स का हिस्सा बन पाए, वहां पे बने हैं, अपने हकों के लिए लड़े हैं, लाठी डंडे भी खाए हैं, सड़कों पे भी सोए हैं, लोगों के ताने भी सुने हैं, ये भी सुना है कि क्यों धक्के खाते फिर रहे हो, बैठ जाओ, क्यों खर्चे करते फिर रहे हो, तुम्हें क्या मिलने वाला है। पर आज हमें बहुत कुछ मिला है। सब कुछ तो नहीं मिला, पर आज हमें बहुत कुछ मिला है। और सब ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾप्त ਹੋਇਆ। सबसे पहले तो भाईचारा, वो सबसे ज्यादा मिला। और मान इज्जत यहाँ पे आके बढ़ा है, किसी का भी घटा नहीं है। आप देखते थे कि आंदोलन से पहले लोगों ने आपस में बोलना चलना, मेलजोल बढ़ाना वो छोड़ दिया था। कोरोना टाइम ने तो बिल्कुल हद ही कर दी थी कि सब लोग अपनी अपनी जगह पे बाउंड हो गए थे। पर ये आंदोलन एक ऐसा आया कि सबको एक छत के नीचे एक सड़क पे लाके बिठा दिया और सब भाईचारे के साथ आगे बढ़े। लोगों में समझ बढ़ी है, युवा शक्ति जो थी, युवा शक्ति में जागृति आई है। उन्होंने उस मोबाइल से निकल के, सोशल मीडिया से निकल के, सोशल मीडिया को उन्होंने संभाला भी, इस आंदोलन को जीतने के लिए उन्होंने यूज किया, एक हथियार बनाया और उनमें जागरूकता भी आई। उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। हमारी जो युवा पीढ़ी एक अलग दिशा ले चुकी थी कि इस तरफ जो वैचारिक सोच उनकी नहीं थी। तो इस आंदोलन में हर एक मूवमेंट, जैसे भी कोई मुश्किल आई तो युवा शक्ति ने उसका डट के सामना किया और विचारों की लड़ाई से जो भी सरकार की गलत नीतियां थी उनको धूल चटाई है। तो युवा शक्ति ने बहुत कुछ हासिल किया। हमारे बुजुर्गों से हमने आशीर्वाद लिए, हमने ये सीखा कि आंदोलन सिर्फ जोश से नहीं लड़े जाते, होश भी जरूरी होता है। तो ऐसी अनेकों चीजें हैं जो हमने इस 12 महीने के दौरान सीखी हैं। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਰਾਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਰਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ? सबसे बड़ी देन उन्हीं बुजुर्गों की रही है, क्योंकि युवा हैं हम तो आगे आके लड़ सकते हैं, पर जो 80-90 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, जो अपना घर छोड़ के वहां लंगरों में सेवाएं दे रही हैं, ना उनके पास ढंग से रहने के साधन है, पूरी पूरी रात मच्छरों में निकालना, सुबह उठ के फिर से लंगरों में सेवा देने लग जाना, तो उनका जो सहयोग है वो अतुलनीय रहा है और उसको कोई भी मतलब बीट नहीं कर सकता। 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਘਾਇਆ? ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम मोर्चे पे नहीं रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि हम स्टेज पे आपको दिखाई दें, स्टेज का कभी शौक नहीं रहा है, पर फील्ड में हमने जम के काम किया है। जहां भी, जिसको भी, जैसे भी जरूरत हुई या हमें लगा कि हमें अपने हकों के लिए यहाँ पे लड़ना चाहिए, उस हर एक लड़ाई में आप देखेंगे कि हम आगे थे जी। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
देखिए यहाँ पे हर रोज समीकरण बदले हैं। शायद हम यूं सोच के सोए कि आज तो हमने सब कुछ निपटा लिया, ठीक ठाक हो गया। कभी केसों की दिक्कत हुई, कभी मारपीट हुई, कभी कहीं किसी का विरोध कार्यक्रम हुआ, कभी टोलों पे कार्यक्रम, तो कभी रेल रोको है, बस रोको है, रोड रोको, कुछ भी है। तो एक दिन का निपटा के जैसे हम सोचते थे कि चलो आज सुख शांति से निपट गया, कल का मोर्चा हम कल संभालेंगे। रात को ही पता नहीं 50 तरह के कैसे फोन आ जाते थे कि आज ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई, तो सुबह 5 बजे उठते ही फिर भागते थे। जैसे प्रधान जी के साथ हुआ कि प्रधान जी लखीमपुर के लिए गए, वहां पे हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, हमें ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, गायब हैं। तो रातों रात अपने सारे हरियाणा के फोन अटेंड करना, सबको सही जानकारी देना, वो सब लोगों ने मिल के किया है। तो ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਏ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ? वो कहते हैं कि जातन लागे वो तन जाने, गैर क्या जाने पीर पर आई। तो जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, जिनके खाने के लिए घर में 2 रोटी का जुगाड़ नहीं है, उन लोगों ने यहाँ पे आंदोलन में शहीदियां दी हैं, वो हमारे लिए दी हैं, इस देश के लिए दी हैं। तो इस देश की जनता का और सरकार का अब फर्ज बनता है कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ करे। सरकार की तरफ से मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। बाकी हमारे भाईचारे में ये सहयोग किया जा सकता है कि कभी अगर किसी की बेटी की शादी है तो उसकी बेटी की शादी में जो भी सहयोग बन पड़ता है वो करें। बच्चों की पढ़ाई है तो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी डोनेशन देना चाहिए, जो संस्थाएं उनकी जिम्मेवारी लेना चाहें पूरी पढ़ाई की, नौकरी लगने तक की, तो वो जिम्मेवारियां लें। विदेशों में जो भाई बैठे हैं वो हेल्प कर सकते हैं किसी तरीके से, तो वो मतलब पढ़े लिखे बच्चों को वहां पे नौकरी देने के काम करे। तो बहुत हमारा समाज मिलके उनके लिए बहुत कुछ कर सकता है और करना चाहिए। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਓ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। देखिए ये आंसू मेरे पति शहीद होने के बारे के नहीं है, ये हमारे आंसू हैं जो मेरे पति शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, अपने किसान मजदूर भाइयों के लिए जो उन्होंने शहादत दी है। ये आंसू उस चीज के हैं। हालांकि मेरा साथ है, मेरे लाखों भाई हैं, मेरे चाचा ताऊ हैं, मेरी बहनें हैं जो मेरा पूरा सहयोग देंगे। और जो समाज ने देखना है वो किसी नजर से भी देखे। हमें तो सिर्फ ये आंसू दिए हैं तो एक खुशी के आंसू आए हैं कि आज जो मेरे 700 भाई शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी है। हम अपनी कुर्बानियां अपना कुछ भी नहीं मानते। मैं तो आज के दिन जीत मानती हूं। तो मेरे 750 भाई और 10 मेरी बहनें जो शहीद हुई हैं उनकी है ये देन। मैं अपने दिल के अंदर ये नहीं मानी हमने कुछ किया, नहीं, हमें कुछ नहीं किया। हमारे से ज्यादा जो अपनी जिंदगी नौछावर कर गए, अपने बच्चों को छोड़ गए, और उन्हीं की जीत मानती हूँ। और खासकर पंजाब वाले भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ, जितनी मेरे भाई यहाँ हरियाणा वालों ने यहाँ समय दिया है और अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आवाज सुनी है, जो मैंने यहाँ से सुना है कि वो जा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ जो यहाँ से जा रहे हैं, अरे कम से कम इतनी शर्म तो करो जो हरियाणा वालों ने आपको उधर से इधर बिठाया है, और उस चीज की शर्म करो जो 700 शहीद यहाँ हुए हैं, 10 मेरी बहनें शहीद हुए हैं, उनकी तो कुछ हक की लड़ाई लड़ो। मैं मोदी को क्या मानूं? मैं नहीं मानती इस जीत को, ना मेरे को खुशी है इस चीज की। किस चीज की खुशी है? जिसने 750 भाइयों को ले लिया, 10 बहनों को ले लिया, क्या दिया आज उन्होंने हमारे को? वो तो हमने सिर घुसा के लिया है, अपनी जान की कुर्बानियां दे के लिया है। मैं इस खुशी को खुशी मानती, खुशी तब मानती तब मोदी साहब तब मानती कि भाई आपने हमारे को कुछ दिया। ये दिया तो क्या दिया? कुछ नहीं दिया है।
ये जीत हमारी कुछ जीत नहीं है। मैं जीत उस दिन की मानूंगी, एमएसपी बिल लिखित रूप में दिया जाएगा और 750 भाइयों की बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उनके पढ़ाई की खर्चा दिया जाएगा। और यहाँ से भालगढ़ से लेकर और टिकरी बॉर्डर तक जितना हमारा खर्चा हुआ है, इस खर्चे का मोमेंट बिल्कुल पल, एक एक पल एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। ऐसे हम हटने वाले नहीं हैं। कुर्बानियां चाहे हमारी भी ली जाए, कुर्बानियां चाहे मेरे बच्चों की भी ली जाए, ये कुर्बानियां हम कम देने में कम नहीं है। लेकिन लिखित रूप में हमारे यहाँ पे जो एक अब हमने जो इतना पैसा लगाया है, ये 10 रुपए में दिया जाएगा। जब लाख रुपया खर्चा हुआ तो 10 रुपए में जाएगा। तो किसके घर उजाड़ेंगे हम, किस किसानों के घर उजाड़ेंगे हम? सब कुछ हिसाब एक एक हिसाब लेंगे और यहाँ से तब जाएंगे जब हमारा क्लियर हो जाएगा, सभी मुकदमे वापस होंगे और बहनों को मान और सम्मान दिया जाएगा, शहीदों का दर्जा दिया जाएगा, दो उनको नौकरी दी जाएगी। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ मैं श्रीमती रमेश अंतिल, मुकीनपुर गांव और महिला विंग की अध्यक्ष चनूनी साहब के साथ है, और सतीश कुमार मकीनपुर से मेरे पति ने अपनी शहादत दी थी किसानों के ऊपर। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? 3 फरवरी को, और उसी दिन से 4 महीने से हम बच्चे भी और मेरे पति भी हम साथ में रहते थे। सारा संगठन भाई जानते हैं, और मैं तो उसी दिन से, जिस दिन से उन्होंने शहादत दी, उनकी 13वीं के बाद ही यहाँ पे डटी हुई हूँ। और मेरी सास ने तो ये कह दिया था कि 80 साल की उम्र की है मेरी सास, रोटी बनाऊंगी मैं, तूने काले कानून रद्द करवा के आने हैं, मेरी अगल बहू है तो बेटा है, तो मेरा बहू नहीं है। मेरे सास ने मेरे को ये कह के यहाँ वापिस किया था।